यस, 7th क्लास चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे हम, फोटोसिंथेसिस। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ स्टोमेटा, द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब इसमें ये है कि जो स्टोमेटा है वो लीव्स के, हमने अभी तक पढ़ा है स्टोमेटा जो है लीव के लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। तो मेनली स्टोमेटा किस चीज़ से बनता है? 2 गार्ड सेल्स होते हैं जो बीन शेप्ड होते हैं और उनके बीच एक अपर्चर या होल होता है जिसको हम बोलते हैं स्टोमा। तो ये स्टोमेटा जो है ये मेनली किडनी शेप्ड गार्ड सेल से बना होता है। डे टाइम ये ओपन रहता है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इस अपर्चर से हो। एटमॉस्फेयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जो ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिमूव होती है वो इसी अपर्चर के थ्रू एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है। और नाइट टाइम पे जब लाइट नहीं होती उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस जो है वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्टोमेटा है वो भी बंद हो जाता है। आज हमने करना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में कि ओपन एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होते हैं। तो इसके लिए देखो, ये जो गार्ड सेल्स हैं इसके सराउंडिंग में वाटर प्रेजेंट होता है क्योंकि लीव्स जो है उनमें काफ़ी अमाउंट में वाटर रहता है। तो जो सराउंडिंग वाटर है वो इसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर होने की वजह से वाटर जो है वो इनलेट मूवमेंट करना शुरू कर देता है। और इसकी जो ये थिक वॉल्स होती हैं, स्टोमेटल वॉल्स होती हैं, ये काफ़ी थिक होती हैं, एक दूसरे से दूर चली जाती हैं और बल्जिंग सी एक पोजीशन ले लेती हैं। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये भी बाहर की तरफ चली जाती हैं, एक बल्जिंग शेप ले लेती हैं, सी लाइक शेप ले लेती हैं, जिसकी वजह से ये जो जैसे अपर्चर है ये ओपन हो जाता है। जैसे इसमें अगर वाटर इनलेट हो जाएगा, पानी अंदर चला जाएगा, तो जिसकी वजह से ये क्या है, फूल जाएगा, ओपन हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ओपन स्टोमेटा। बाद में क्या होता है, इवनिंग टाइम में इसमें जो शुगर की कंसंट्रेशन है वो लो हो जाती है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो स्टोमेटा से बाहर आना शुरू हो जाता है, सेल्स की तरफ, लीफ के सेल की तरफ जो है वाटर वो बाहर आना शुरू हो जाता है। अब ये जो स्टोमेटा है वो दोबारा से फ्लैसिड हो जाता है, श्रिंक कर जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों वॉल्स जो है वो आपस में अटैच हो जाती है और स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस, कि कौन कौन से फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो सनलाइट को, जो लाइट एनर्जी है वो उसको ऑब्जर्व करता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, जैसे हमने पढ़ा था कि ये जैसे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर काफ़ी सारे क्लोरोफिल्स होते हैं। विच अकर इन द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट मेनली इन द लीव्स, और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये ज़्यादातर लीव्स में पाया जाता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है क्योंकि लीव्स जो है वो ग्रीन कलर के हैं। हैंस फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस को सबसे पहले क्लोरोफिल इफेक्ट करती है कि जिस भी ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी। अदरवाइज वो किसी और पार्ट में, नॉन ग्रीन पार्ट्स में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो नहीं होगा। सेकंड फैक्टर है सनलाइट। सनलाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजेंटल पार्ट है फोटोसिंथेसिस का। इसकी ड्यूरेशन, मतलब सनलाइट कितने टाइम के लिए रहती है, इसकी क्या इंटेंसिटी है, क्या क्वालिटी है, ये सभी चीज़ें फोटोसिंथेसिस को इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे कि अगर कम लाइट हो, लेस लाइट, स्लो डाउन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर सनलाइट कम हो जाए क्लाउड्स की वजह से या कोई भी रीज़न है, वेदर जो है वो अच्छा नहीं है, उसकी वजह से सनलाइट जो है वो लेस हो जाए, तो उसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर भी चाहिए, जैसे 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो एक बहुत ही ऑप्टिमम टेम्परेचर है, मतलब बिल्कुल फेवरेबल टेम्परेचर है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज़ स्लो एट लो टेम्परेचर एंड ऑल्सो स्लो डाउन व्हेन द टेम्परेचर इज़ 40 डिग्री सेल्सियस। अगर 20 से लेके 30 तक के टेम्परेचर के इन बिटवीन फोटोसिंथेसिस हो रही है तो वो बिल्कुल सही रेट पे हो रही है।
अगर टेम्परेचर लो होता है, जैसे 10 डिग्री चला जाता है या 15 डिग्री हो जाता है, तब भी रेस्पिरेशन स्लो हो जाएगी। अगर हाई हो जाता है टेम्परेचर 40-50 डिग्री हो जाता है, तब भी जो फोटोसिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड concentration in air also influence the rate of photosynthesis. The rate of photosynthesis increase with an increase in carbon dioxide concentration up to 0.1%. Beyond this concentration, the rate of photosynthesis decrease. अब क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मैक्सिमम अमाउंट है या कंसनट्रेशन है वो 0.1% होनी चाहिए, जिसमें कार्बन जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो इंक्रीज़ होता है। अगर इसके अलावा कम या ज़्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का रेट, तो जो फोटोसिंथेसिस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। और लास्ट फैक्टर होता है वाटर। वाटर क्या करता है? रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कोज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। अगर पानी कम हो जाएगा तो ये जो स्टोमेटा है ये क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इसको नहीं मिल पाएगी और फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। तो दीज आर सम फैक्टर्स विच इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स।